इंटर वेरिफिकेशन में जब आपको बुलाया गया था तो कब कॉल आया था आपका? 20 मार्च को शाम को आया था। तो उसमें क्या बताया गया? बताया गया कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना बुलाया गया है, तो 21 मार्च को 10 बजे यहाँ पहुँचिएगा। तो इंटर वेरिफिकेशन में गए तो वहाँ पर क्या क्या हुआ? वहाँ सबसे पहले तो एंट्री करवाया गया और ऊपर में ले जाके एक हॉल था, उसमें बिठाया गया। एक फॉर्म था, फिलअप करना पड़ा और 2 घंटा के बाद नीचे बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे? हाँ, सब सब्जेक्ट में पूछ ही लिया गया क्वेश्चन। जाने आने का खर्च कौन दिया था आपको? बिहार बोर्ड ही दिया था। बिहार बोर्ड के सब दिए थे? टॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद जब वहाँ हो गया और बाहर निकलने लगे तब दिया था। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? आगे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। शिक्षक आपको पढ़ाते थे? कौन कौन शिक्षक यहाँ पढ़ाते थे? हम लोगों को हमारे को पढ़ाते थे मिथिलेश सर, गुड्डू सर और आर्यन सर। मिथिलेश सर बिना किताब देखे अंग्रेजी इतिहास पढ़ा देते हैं, ये सही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। हम लोगों को तो क्लास में बिना किताब देखे ही पढ़ा देते थे स्टोरी की तरह पूरा, और याद भी हो जाता था, और जो डाउट रहता था उसको क्लास मिलते हैं मिथिलेश सर से जो यहाँ पढ़ाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं और अच्छा शिक्षा देते हैं। बोलिए। सबसे पहले आपका न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपको धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए। और ये लड़का जिसका आपने यहाँ अभी इंटरव्यू लिया, इनसे पूछा, हमको लगता है गांव का ये पहला बच्चा होगा कटोरिया प्रखंड में कि जो इंटर आर्ट्स के वेरिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने इनको बुलाया होगा। तो बहुत अच्छा लगा, हम शिक्षकों को भी बहुत अच्छा लगा कि हमारी कोचिंग से वो भी इंटर आर्ट्स में इस बच्चे को बिहार बोर्ड के ऑफिस में बुलाया गया, वेरिफिकेशन करवाया गया। मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी वहाँ गया था, सारे शिक्षकों से मिला, वहाँ जितने बिहार के शिक्षक हैं सब शिक्षकों से मिला, मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक यहाँ की बात है तो यहाँ भी टेस्ट में ये अच्छा करता था, अच्छा से पढ़ता भी था, हम लोग जैसा जैसा कहते थे वैसा करता भी था। जितने टेस्ट हुआ यहाँ पर खास करके सारे टेस्ट में इन्होंने अच्छा मार्क्स जो है लाया था। तो हम लोगों को ये इतना मतलब था कि ये बच्चा कुछ करेगा, पहले से हम लोगों को मालूम था कि ये बच्चा कुछ करेगा। और बाकी इसके क्लास का भी रिजल्ट बेटर रहेगा, और भी बच्चे जिनको कॉल नहीं आया है उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी रिजल्ट बेटर होगा। 5, 10, 15 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन उनका भी रिजल्ट बहुत बेटर रहेगा। तो आगे आप कहेंगे क्लास का माहौल, जैसे इन्होंने बताया क्लास का माहौल जो है बहुत अच्छा था कि जब क्लास में आते थे हिस्ट्री शुरू करते थे तो शुरू ही रहता था। एक आध बार तो ऐसा होता था कि 2-3 घंटे तक हिस्ट्री ही चलती थी। क्या? यस सर। तो ऐसा ही होता था। और शुरू करते थे, जैसे मान लीजिए कि कोई एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करना है तो एंशिएंट हिस्ट्री ही शुरू करके ख़त्म कर देते थे। और जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना है तो 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तब से शुरू करते हैं, और शुरू करके 1947 जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है भारत हमारा देश, उस तक जो है यानी 1947 तक जो है वहाँ ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल में जा करके संविधान को पढ़ते हैं, और संविधान को इन सबों को बहुत अच्छे तरह से हमने पढ़ाया है कि संविधान में कितनी धाराएँ हैं, कितना अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ है, सारा अच्छे से बताया। उसके बाद संविधान को बनाने के लिए सबसे पहला बैठक कब हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, और कितना बैठक हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ, कितने कमेटियां बनाई गई, है ना, एकदम डिटेल से सारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं कि आपको गाइड दे दिए आप पढ़ लीजिए गाइड से, ऐसा कुछ नहीं था। क्लास में जितना होता था, जितना नॉलेज होना चाहिए वो निचोड़ नॉलेज इन लोगों को देने का कोशिश करते थे, और तब जा करके इन लोगों का डाउट क्लियर हो जाता था। और हम ये लोग भी बोलते थे, जैसे आप इन्होंने बोला कि कोई डाउट नहीं रहता था, तो जैसे क्लास में ही जैसे पढ़ा करके निकलते थे ना, इन लोगों को लगता था कि हाँ आज तो कोई डाउट ही नहीं रहा था। और ये लड़का ऐसा था कि जैसे आज का क्लास ख़त्म हुआ, आज जैसे मान लीजिए आज के क्लास में 200 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, आज क्लास लिए तो कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, तो कल ये 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ बोर्ड पर आकर पहले लिखता था, उसको रिविज़न करने के लिए पहले यही लिखता था। उसी से उम्मीद लगता था कि हाँ ये अच्छा करेगा। कल जितना क्वेश्चन हम करवाते थे, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं ये मुग़ल शासन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा जो आज पढ़ाए कि बाबर आया, अफ़गान का शासक था, 1526 में यहाँ पर पानीपत की लड़ाई हुई थी, पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी, और पानीपत के बाद और जो 4 युद्ध हुआ था, ठीक है, उसको ट्रिक से इनको बताया था हम लोगों ने कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया और मर गया। ऐसा याद करवाए थे कि 1526 में ये हुआ, 27 में ये हुआ, 28 में ये हुआ, 29 में ये हुआ, 30 में फिर वो जाके ये हो गए। तो मतलब सारा इनको बताया गया था। वो जो आज बता के जाते थे वो कल ये बोर्ड पर आकर के जो हम लिख कर कल आज गए वो कल ये बोर्ड पर आकर के लिख देता था, और लिख देता था। और इससे क्या होता था ना, बच्चे का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता था। हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब ऑब्जेक्टिव लिखा दिए काम हो गया, नहीं, उसको एकदम थ्योरेटिकली लिखाते थे बोर्ड में,
थ्योरी की तरह, और थ्योरी की तरह बता करके तब ऑब्जेक्टिव लिखाते थे। इससे क्या होता है ना, थ्योरी से ऑब्जेक्टिव बताने के बाद क्या होता है कि बच्चे का सारा ऑब्जेक्टिव जो बुक में नहीं भी है, अगर काश उससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसके सचिव कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, वहां तक भी हम लोग चले जाते थे, है ना। तो इससे क्या होता था, पूरा डाउट ही क्लास का क्लियर हो जाता था।